आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, टीआरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस, हम आपको बता देते हैं। आरएनए देखिए 3 प्रकार के होते हैं। प्रायः यहाँ पर हम लिख देते हैं आरएनए प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA, तीसरा होता है rRNA। तो गाइस, इसमें हमें क्या पूछा गया है, tRNA की संरचना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम वर्णन कर देते हैं। देखिए, जो tRNA होती है उसकी संरचना जो होती है tRNA, यहाँ पर हम पहले हेडिंग ले लेते हैं। tRNA की संरचना आइए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। tRNA की संरचना हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो tRNA है यह कोशिका की कुल आरएनए का, यह है कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% होता है। 15 से 18% होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं। ये सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं। अतः इन्हें यहाँ इरेज कर देते हैं, पता नहीं क्यों जल्दी की वजह से ऐसा हो जाता है ये। अतः इन्हें विलेय आरएनए भी कहते हैं। अतः इन्हें विलेय आरएनए और इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं एस सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। इनका निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचे पर होता है। इनका निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचे पर होता है। सांचे मतलब एक टेम्पलेट होता है ना, डीएनए टेम्पलेट पर होता है। तो ये था टीआरएनए के बारे में कुछ संरचना। हमने यहाँ पर एक टीआरएनए की देखिए प्रायः 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, एक लीनियर होती है और एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होती है। तो हमने यहाँ पर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की एक संरचना ले रखी है। देखिए टीआरएनए हम दिखाते हैं आपको नीचे कि 2 संरचनाएं होती हैं। एक लीनियर होती है, लीनियर मतलब रेखीय, तथा दूसरी कैसी होती है, क्लोवर लीफ संरचना जो निम्नवत है। हमने इसको नीचे पहले से एक डायग्राम ले रखा है। ये देखिए, यह है टी
आरएनए की संरचना। इसमें देखिए क्या होता है, 3 कोडोन जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, मतलब ये 3 लीफ बनी हुई हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है। यहाँ पर जितने भी अमीनो एसिड वो आते हैं यहीं पर आकर लगते हैं, क्योंकि टीआरएनए का जो कार्य है वो क्या है, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, सारे के सारे जो अमीनो एसिड है ये कहाँ पर जाएंगे, राइबोसोम पर। कहाँ पर जाएंगे, राइबोसोम पर, जितने भी अमीनो एसिड होंगे। ठीक है गाइस, और यहाँ पर क्या होगा, और इसके बाद राइबोसोम पर पहुंचकर यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण शुरू हो जाएगा। क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्रांसिस क्रिक ने ही दी थी, और इसको हम बोलते हैं टीआरएनए की क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ संरचना या स्ट्रक्चर, संरचना। तो गाइस ये हमारा आज का प्रश्न था कि टी की यहाँ पर वेरिएबल आर्म होती है। ये देखिए एंटी कोडोन है, ये कोडोन है। बस एक चीज होती है, यहाँ पर देखिए थायमिन नहीं है, आरएनए है तो क्या होगा, यूरेसिल होगा थायमिन की जगह पर। ये एंटी कोडोन लूप है, यहाँ पर डी लूप है, यहाँ पर टी लूप है। और यहाँ पर ये हमने बता ही दिया कि राइबोसोम चिपकते हैं यहाँ पर आके। नहीं, ये अमीनो एसिड राइबोसोम पर जाते हैं और यहाँ पर प्रोटीन क्रिया शुरू हो जाती है संश्लेषण की। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।